हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार में आलोक मोशन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 10 के क्वेश्चन नंबर 13 को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम और कुछ दिया सिद्ध करना पहले से लिखा गया है, लेकिन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें पढ़ो क्वेश्चन को सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक होती हैं। देखो तो इसको अपन क्या करें, देखो एक वृत्त बना लिए थे, देखना एक वृत्त बनाए हैं, ठीक है ना, एक वृत्त बनाए, समझना इसको। मैं पहले डायग्राम बना ली, देखना इसके चारों तरफ देखो एक चतुर्भुज बना लिया, क्या ए बी सी डी। तो वही चीज मैंने क्या किया, ए बी सी डी चतुर्भुज बना लिया। वृत्त का केंद्र देखो ओ नाम दिया, कर्सर को देखते जाना समझ जाओगे, केंद्र दे दिया। और इसमें बोला सिद्ध क्या करना है, ये देखो ये यहाँ देखना, ये वाला ये जो आमने सामने की कोण, ये वाला पूरा कोण क्या है, सी ओ डी, समझना सी ओ डी, ये वाला जो कोण जो कर्सर जा रहा ना मेरा, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना, ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है, तो लिख दिया। देखो ये वाला कोण और ये वाला 180 डिग्री, संपूरक मतलब 180 डिग्री, और ये वाला कोण 180 डिग्री। इसके बाद मैंने क्या किया, देखो यहाँ से देखो ये पूरा ड्रा कर लिया, ठीक है ना, ड्रा कर लिया, क्या रेडियस त्रिज्या, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, इसका नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए दोस्त इतना लिख लोगे, दिया है सिद्ध करना, ये दिया था और यही हमको सिद्ध करना था। अब देखो कैसे करेंगे, पहला वाला करते हैं। अब देखो अब पहला वाला सिद्ध करते हैं। चलिए देखिए, अब मुझे बताइए मेरे दोस्त, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था 2-3 क्वेश्चन में, ये बाह्य बिंदु है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते कि नहीं होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो कि बीपी इक्वल टू, क्या लिख दोगे, बीपी इक्वल टू बी क्यू, ये लिख दोगे ना। इसी प्रकार क्या लिख दोगे, इसको भी लिख दोगे, क्या ये ए से ले लो, इससे क्या लिख दोगे, ए क्यू इक्वल टू, क्या ए आर, हाँ सर। इसी प्रकार यहाँ से क्या लिख दोगे, डी आर इक्वल टू डी डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से क्या लिख दोगे, सी पी इक्वल टू सी एस, ये लिख दोगे। क्यों, क्योंकि बाय बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है बराबर होती है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना ऐसा, ठीक है। स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, लिख दिया बराबर होती हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्त अब एक काम करिएगा आप, ठीक है, क्या काम करिएगा, देखो मैं बताता हूँ, ब्रुश ले लेता हूँ मैं। एक काम करिएगा, देखिए देखिएगा यहाँ पे आप दो त्रिभुज लेना। कौन कौन से त्रिभुज लोगे, देखो मैं बताता हूँ कौन सा त्रिभुज आपको लेना है। ये वाला त्रिभुज लो, देखो देखो मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ से ओ से पकड़ो, ओ से पकड़े, ठीक है, कहीं से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, सी से। एक ये वाला सी ओ यस, सी ओ यस लिखे, तो यहाँ लिखो त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज सी ओ यस, ये वाला त्रिभुज। और और इसमें त्रिभुज सी, यहाँ से फिर पकड़ो, सी ओ एस पकड़े थे, अब पकड़ो सी ओ पी, क्या पकड़ो, सी ओ पी, त्रिभुज सी ओ पी पकड़ लो। चलिए अब आप क्लास 9th में सर्वसांग वो पढ़े हो, सर्वांग सम पढ़े हो ना, सर्व नहीं पढ़े हो तो भाई देख लेना, सर्वांग सम पढ़े हो, सर्वांग सम हम इसको सिद्ध करेंगे, नहीं पढ़े हो तो भाई आपकी गलती, आप क्लास जाके 9th में पढ़िए, देखिए वीडियो, ठीक है ना, क्लास 9th में पढ़े होगे सर्वांग सम। इस त्रिभुज में देखो भाई, देखो देखो क्या है कि ये आपको बराबर है कि नहीं बराबर है, बोलो सीपी बराबर है, ये सीपी बराबर सी एस है, देखो सीपी बराबर सी एस है कि नहीं है, ये है। चलो इसके बराबर दूसरा चीज देखना, ए ओ एस बराबर ओपी, क्योंकि बराबर है ओ एस बराबर ओपी, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है कि नहीं है, सही बात है सर, त्रिज्या है। चलिए इसके बाद ये देखना, ये ओसी क्या है, दोनों में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है, ओसी बराबर ओसी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ है, हाँ है ना जी सर, इतना है। तो इसलिए क्या हो सकता है, इसलिए इसलिए क्या हो सकता है, त्रिभुज ए, त्रिभुज त्रिभुज यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज, यहाँ पे क्या हो सकता है, त्रिभुज त्रिभुज सी ओ पी सर्वांगसम है, ये बना था ना सर्वांगसम है, त्रिभुज सी ओ पी सर्वांगसम है, त्रिभुज किसके, सी ओ यस के, यही ना, ये देखो सी ओ पी सी ओ यस के, सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम से क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे ना, सर्वांगसम हो जाता है संगत कोण, संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, इसलिए कोण दो बराबर क्या हो जाएगा, कोण तीन, कहां से, संगत कोण क्या होती हैं, संगत कोण बराबर होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की होती है ना, संगत कोण बराबर होती है, यहाँ पे लिख देना, ये बाय सीपीसीटी लिख देना, इंग्लिश मीडियम वाले सीपीसीटी लिखना, आप भी सीपीसीटी लिख देना।
सीपीसीटी, यहाँ पे क्या लिख देना, सीपीसीटी से, ठीक है, यहाँ लिख देना किससे, सीपीसीटी से, सीपीसीटी, ठीक ना। सीपीसीटी मतलब होता है संग, देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब संगत भाग, संगत सर्वांगसम त्रिभुज के बराबर होते हैं, ठीक ना। इसको लिख देने, 9th में बताया जाता है दोस्त। तो इसलिए सिमिलरली यहाँ इसी प्रकार क्या लिख दोगे, सॉरी इंग्लिश में लिख रहा भाई, इसी प्रकार क्या लिख दोगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिख दोगे, इसी प्रकार 2 से 3 के बराबर, इसी प्रकार लिख दोगे एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल फिर 4 के 5 बराबर हो गया तो 6 के साथ क्या लिख दोगे, एंगल 6 बराबर एंगल 7, एंगल 8 बराबर क्या लिख दोगे, एंगल 8 बराबर एंगल 1, हाँ या ना। चलिए सर लिख देंगे। अब क्या करोगे, अब पुनः क्या करोगे, ये बताओ, ये तीनों, ये सभी को जोड़ दोगे, 1 2 3 4 5 6, ये सभी को जोड़ो, 1 एंगल 2 धन एंगल 3 धन एंगल 4 धन एंगल 5 धन एंगल 6 धन एंगल 7 धन एंगल 8 बराबर एक 360 डिग्री होगा। क्यों होगा बताओ, 360 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलो सर क्यों होगा, होगा यार, बता रहा हूँ कैसे होगा, रुक जाओ इसको 360 अच्छे से लिख लो, क्या होगा ये 360 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, भुजाओं के योग से सभी के योग हो गए ना, देखो कंप्लीट, अरे यार ये पढ़े हो, व्रत होता था यहाँ की, जो पूरे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता था, इसलिए होगा, ठीक है। ऐसा पढ़े हो, छोटी छोटी चीजें मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलो, चलिए 360 डिग्री होगा, चलो हो गया। अब मेरे दोस्त बताना, 2 के इक्वल टू 3 है, देखो यहाँ बताना, 2 के इक्वल टू 3 है, ये देखो सब इक्वल है, 4 के इक्वल टू देखो 5 है, 6 के इक्वल टू 7 है, 1 के इक्वल टू 8 है, यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं मैं, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ एक के एक, एक रहने दो, अब यहाँ पे 2, यहाँ 3 की जगह में क्या लिख दो, 2 लिख दो, 4 की 4 4 रहने दो, 5 की जगह में क्या लिख दो, 4 लिख दो, हाँ या ना। और 6 की जगह में देखो, 6 की जगह, 7 की जगह में क्या लिख दो, 6 लिख दो, अच्छा 8 जमे 1 लिख दें, हाँ या ना। अब देखो सभी हो गए, दो दो बार सब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बराबर 360 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो अब ये बताओ, सभी दो बार हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, एंगल 1 धन एंगल 2 धन एंगल 3 धन एंगल 3 तो है ही नहीं भाई, 3 क्या लिख रहे हो, एंगल 4 है ना। इसको ऐसे मत लिखो, यहाँ पे रुकना, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं तो और मजा आएगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको आइडिया भी दे देता हूँ, यहाँ पे इसको क्लीन कर दो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, देख। अब अपन को क्या करना है, ये बताना है ना, 1 और 2 का धन मतलब ये है, ये वाला, ठीक ना, ए ओ बी क्या 6 धन 5, 6 और 5 अपन को चाहिए, तो 6 5 रखना है, और क्या चाहिए अपन को, क्या रखना है, 1 और 2 रखना है, ठीक है ना। चलिए तो ये करेंगे, 1 धन 2, 3 की जगह में क्या रख दें, 2 रख दें, जी सर रख दीजिए, 4 की जगह में क्या रख दें, 5 रखते हैं, यस सर रख दीजिए सर, कोई अपन को आपत्ति नहीं है। और 6 को रहने दो, और यहाँ पे क्या रख दो, 6 की जगह 7 की जगह में क्या रख दो, 6 रख दो, यस सर, यहाँ पे 1 रख दो, हाँ या ना। चलिए, अब यहाँ सभी को ऐड करो, 2 बार 1 है कि नहीं है, देखो एक ये बार एक ये, 2 बार 2 है कि नहीं है, 2 बार 2 कर दो, 2 बार क्या है 5 है सर, 2 बार क्या है 6 है सर, बराबर 360 डिग्री, यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। चलिए इसके बाद देखो, एंगल 1 धन एंगल 2 धन एंगल 5 धन एंगल 6 बराबर 360/2, बोलो दो सर कहाँ से, दो देखो सब में था ये, दो 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 क्या उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दो, एंगल 1 धन एंगल 2 धन एंगल 5 धन एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। अब मेरे दोस्त बताना, 1 और 2 को क्या लिख सकते हो, बोलो 1 और 2 को लिख सकते हो, 1 2 को क्या लिख सकते हो, सी ओ डी, क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, सी ओ डी, क्या लिख सकते हो, सी ओ डी धन, और 5 6 को क्या लिख सकते हो, ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। ये यही क्या करना था, सिद्ध करना था। इसी प्रकार क्या लिख दो, इसी प्रकार, इसी प्रकार ये वाला, ये पहला वाला सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, देखो ये देखो सी ओ डी ओ ये आ गया, ये क्या था, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है ना। अब इसी प्रकार क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे इसी प्रकार, अब उसको फिर नहीं करना, इसी प्रकार लिख देना, ए ओ डी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, गुड, सिग्नेचर मार देना। यदि आपको समझ आया हो वीडियो तो लाइक कर दो, और कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद जय भारत।